गुड मॉर्निंग 9th क्लास। तो हमारी ये ऑनलाइन क्लास बेटा रनिंग पे है, चल रही है। टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेसन फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। बेटा जैसे कि मैं आपको डिस्कस करवा दूं, हमारी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले बेटा हम ऑनलाइन क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप क्या क्या पढ़ चुके हो। मैटर, मैटर के टाइप्स, पदार्थ, पदार्थ के प्रकार, ठोस, द्रव, गैस, इनकी अवस्थाएं, तत्व, तत्वों के प्रकार, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट में, जैसे सोडियम है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 11 के लिए। के में कितने आएंगे 2, एल में कितने आ जाएंगे 8, एक बच गया बेटा वो किस में जाएगा, एम में जाएगा। दैट उसकी बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता, संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आई होप यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। आप इन सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर से, स्टार्टिंग पोर्शन से हम इस वीडियो से देखेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने क्लियर किए होंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ की आधुनिक विचारधारा एवं परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है बेटा उसकी, और उसकी बेटा जो प्राचीन विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैटर, मैटर की जो एनिशियंट कॉन्सेप्ट है और उसकी डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे। जरा आधुनिक विचारधारा, पहला जो हम टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से आप समझोगे बेटा। आधुनिक विचारधारा क्या है इसकी, ठीक है, एनिशियंट कॉन्सेप्ट क्या था इसकी, ठीक है, आधुनिक विचारधारा। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो मैटर होता है बेटा, मैटर हम सबसे पहले किसको समझ रहे हैं, मैटर, पदार्थ, पदार्थ को समझ रहे हैं कि पदार्थ है क्या। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार होता क्या है, ठीक है, भारत के प्राचीन जो दार्शनिक हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ठीक है, एनिशियंटर जो हुए हैं, दार्शनिक जो हुए हैं, उन्होंने पदार्थ को क्या किया बेटा कि 5 तत्वों से मिलकर के बनाया। उन्होंने कहा कि पदार्थ जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ये कहा 5 तत्व। वो 5 तत्व कौन कौन से थे सबको पता है। अग्नि हो गया, अग्नि, ठीक है, वायु, आकाश, ठीक है, आकाश, और आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये आधुनिक विचारधारा थी किसकी, पदार्थ की। ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिकों या दार्शनिकों ने पदार्थ को क्या किया, उनके जो भौतिक गुण धर्म है, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, बेटा आप ध्यान से वीडियो को समझना और वॉइस पे भी कंसंट्रेट करना। ओके, तो जो भौतिक गुण धर्म है तथा रासायनिक प्रकृति, भौतिक गुण धर्म और रासायनिक प्रकृति, इन दोनों के आधार पर, ठीक है, 2 परिभाषाओं में व्यक्त किया। क्या दी, 2 परिभाषा दी। भौतिक गुण धर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 परिभाषा दी। फर्स्ट परिभाषा क्या है, पहली विचारधारा क्या थी कि पदार्थ एक बेटा क्या है, समरूप या समतल ठोस माना गया है। ठीक है, समरूप या समतल क्या है, ठोस है, सॉलिड है। ये पहली विचारधारा थी। बोला कुछ दार्शनिकों ने क्या कहा, पहली परिभाषा में कहा कि पदार्थ प्रायः क्या है, समरूप या सतत ठोस है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोला कि दूसरी विचारधारा के अनुसार क्या होगी, पदार्थ क्या होते हैं बेटा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल्स। जैसे हमने परमाणु की पढ़ी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो दूसरी विचारधारा को क्या हुआ बेटा, आगे प्रचलित हुई और उसको मान्यता प्राप्त हो गई। जो दूसरी विचारधारा थी इसकी, उसको मान्यता भी प्राप्त हुई और ये प्रचलित भी होगी। क्लियर हो गया। तो ये तो थी बेटा इसकी आधुनिक विचारधारा। अब इसकी अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्टुलेट क्या है, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहली अवधारणा आप सीधे बेटा ध्यान से देखोगे, मैं सीधे डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं,
समझोगे आप। तो पहली धारणा क्या कहा उन्होंने कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ होगा, इनका निर्माण करने वाले जो कण होंगे, किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होगा बेटा, इनके जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कण जो होंगे, ठीक है, ये प्रायः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसी भी पदार्थ का जो निर्माण करने वाले ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्या होंगे, छोटे होते हैं। और इनके मध्य क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये पहली अवधारणा होगी। दैट क्लियर। सेकंड अवधारणा देखो कि रिक्त स्थान के कारण जो इनके बीच बेटा ये रिक्त स्थान है, देखो कितना स्पेस है इन कणों के बीच। ठीक है, तो रिक्त स्थान के कारण, ठीक है, ये सदैव क्या करते हैं बेटा, गतिमान होते हैं। गतिमान होते हैं यानी स्पेस में चक्कर, ये गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गतिमान होंगे। ठीक है, इस रिक्त स्थान के कारण बोला, तो ये जो कण होते हैं, ये जो कण होंगे, ये कण होते हैं, ये क्या रहते हैं, गतिमान रहते हैं। ठीक है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे, गति करते हैं, मूव करते हैं, फ्री स्टेट में मूव करते रहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये था। थर्ड अवधारणा हम क्या कह सकते हैं, अब गतिमान हो गए हो, ये गति कर रहे हैं, तो गतिमान होने के कारण, तीसरा देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो गतिमान होने के कारण इन कणों की, भाई कोई भी कण जब गति करता है ना, ये गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करता है बेटा, तो इसमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। एक यानी गति के कारण पाए जाने वाली ऊर्जा, जिसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इनकी गतिज ऊर्जा, तो गतिमान होने के कारण बेटा इन कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, पाई जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, पाई जाती है। गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और ताप जैसी इसमें बढ़ा देंगे, किसी पदार्थ को यार गर्म करेंगे तो क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ना इनके, ये कण जल्दी जल्दी मूव करेंगे। मूव करेंगे यानी क्या बढ़ जाएगा बेटा, क्या इंक्रीज होगा, गति। इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से बेटा ये इसकी अवधारणाएं थी। अब थोड़ा डेफिनेशन पे हम देखेंगे। मैटर क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ की डेफिनेशन क्या है कि वे वस्तुएं, ठीक है, जिनका अपने आप में क्या होगा बेटा, भार होता है, वजन होगा, मास होता है, हैव ए मास, भार या द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, एक्यूप स्पेस, जो स्थान घेरेंगी, स्थान घेरती हों, स्थान घेरती हों। और परिवर्तन का क्या करेंगे बेटा, विरोध करती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो जिसका भार व द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, और जो परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, प्राय क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाते हैं। और इनका अनुभव हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा भी कर सकते हैं। चाहे वो लोहा है, लकड़ी है, जल है, वायु है, जो भी चीजें हैं बेटा, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मैटर, वो पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के कुछ पार्टिकल्स के क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ हम कणों के गुण, कणों के गुण या लक्षण हम बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है भाई, सबसे पहले बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। थर्ड पोर्शन क्या बोल सकते हैं हम, कि रिक्त स्थान होने के कारण ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, गति करते हैं। कणों के लक्षण है पार्टिकल, जिनसे मिलकर के कोई भी पदार्थ बेटा ये कणों से मिलकर के बने हैं, ये हमें पता है। तो इन कणों के बारे में, तो कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है पदार्थ। ठीक है, रिक्त स्थान होने के कारण ये गति करते रहते हैं, तीसरा। ठीक है, और गति होने के कारण, चौथा क्या बोलेंगे हम, कि गति होने के कारण इनमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पाई जाती है। दैट क्लियर, गतिज ऊर्जा इनमें पाई जाती है। क्लियर हो रहा है। और तथा ताप बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है। यानी गति बढ़ेगी, ऑलरेडी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और पदार्थ के कणों के बीच एक क्या होता है बेटा, आकर्षण बल भी पाया जाता है। यार कोई भी पदार्थ जनरली ले लो बेटा, चाहे पत्थर ही है, लकड़ी है, कोई भी चीज है, ये कॉपी है, पेन पेंसिल है, इनके कणों के बीच एक क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है, तभी तो ये चिपके रहते हैं एक दूसरे से, छोड़ते नहीं है अपनी जगह को, अपनी सतह को थोड़ी छोड़ते हैं। ये कॉपी है, इसके छोटे छोटे कण हैं, ये एक दूसरे को चिपके हुए हैं, बिकॉज बिटवीन ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, हैव अ अट्रैक्शन फोर्स। उनके बीच क्या है, एक आकर्षण बल है, जिसके कारण वो क्या हो, एक दूसरे से
चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा आगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है बेटा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसका द्रव्यमान या भार होता है और जो स्थान घेरते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण बेटा मैं कल इस टॉपिक को आगे नेक्स्ट वीडियो से भेजूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। ओके, तो आप इस वीडियो को देखना और कुछ वर्क मैं आपको सेंड करूंगा, उस वर्क को करोगे। थैंक यू।